बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, वो सब खैर खैरियत से होंगे। आज वीकेंड की वीडियो में ज़रा डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट वीक के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि रोल ओवर वीक है और मार्केट अपने जोन सा है वो तकरीबन हाई साइड पे है बिल्कुल। तो ऐसे सिनेरियो में थोड़ा सा केयरफुल हो के हमने चीज़ों को जोन सा ना वो देखना है और अपनी स्ट्रेटजी ऐसी बनानी है कि रिस्क जिसमें मिनिमम हो और जितना भी हम प्रॉफिट अर्न कर सकें, आइदर वो स्विंग ट्रेड के थ्रू हो, डे ट्रेड के थ्रू हो, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कोई स्टॉक हम जो सा है वो पिक करें और इन्वेस्टमेंट करें। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा देखना है। एट द सेम टाइम जो रिज़ल्ट सीज़न है इस क्वार्टर का, यानी 30 मार्च का, वो अब अपने समझ लें कि ये 15 अप्रैल से ऑनवर्ड आपने देखा होगा कि अच्छे खासे जो सा है वो जो रिज़ल्ट जो से आने वो स्टार्ट हो चुके हैं। और ये जो पीक है वो आपकी तकरीबन आप कह लें कि 15 मई तक जो सा है वो चलेगी। तो ये एक माह जोन सा है आप कह लें 15 अप्रैल टू 15 मई, ये वो पीक टाइम होता है जहाँ पे मैक्सिमम रिज़ल्ट जो से हैं वो आते हैं। बहुत से स्टॉक्स जो से आपने देखे होंगे जिनको हम भी डिस्कस करते हैं, उनके रिज़ल्ट्स जो से हैं वो इस वीक में है, ये वीक स्टार्ट हो रहा है, कुछ के नेक्स्ट वीक में है। तो वो भी देख लेते हैं कि उनमें हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आ जाते हैं KSE 100 इंडेक्स की तरफ, जिसने फ्राइडे को 619 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग दी और इंडेक्स जो सा है वो 70,909 के ऊपर जो सा ना वो क्लोज़ हुआ। तो एवर हाई के पास है जी इंडेक्स अपना। और मार्केट में अगर आप देखें तो करेक्शन आती है और उसके बाद फ़ौरन से रिकवरी आती है और एक बाउंस बैक आता है और मार्केट एक नया हाई जो सा वो बना रही है। तो मार्केट में कॉन्फिडेंस है, न्यूज़ सारी इकनॉमिकली आप देखें तो अच्छी आई हैं, IMF से रिलेटेड, बाकी चीज़ों से रिलेटेड। इंटरनेशनल जो सिनेरियो थोड़ा सा डेवलप हुआ उसका भी उस तरह इम्पैक्ट नहीं आया। तो मार्केट इस वक्त ओवरऑल देखा जाए ठीक है। अब सिर्फ एक चीज़ है जो आगे आनी है जिसने मार्केट को इम्पैक्ट करना है, वो है आपका बजट। क्योंकि डेफिनेटली बजट में जो इस वक्त सिनेरियो है ओवरऑल ठीक है, अच्छी न्यूज़ आ गई, IMF के साथ डील भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन ये अब हम सब समझते हैं कि टैक्सेशन होगी। तो जब टैक्सेशन होगी तो फिर डेफिनेटली जिन सेक्टर्स के ऊपर थोड़ा सा टाइटनिंग की जाएगी वहाँ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा और उसका फिर ओवरऑल इम्पैक्ट आपके KSE 100 इंडेक्स पे भी पड़ता है। तो जब मार्केट अपनी बिल्कुल हाई साइड पे और आगे कुछ ऐसी न्यूज़ आ सकती हो जो कि मार्केट को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती हैं, प्रेशर में ला सकती हैं इवन फॉर द टाइमिंग, तो वहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल आपने अपनी स्ट्रेटजी को प्लान करना होता है, ताकि ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसी मूव कर बैठें या कोई ऐसी बाइंग कर लें कि उसके बाद आपको रिग्रेट करना पड़े या काफ़ी अरसे के लिए आपको फिर स्टक होना पड़े। तो उसमें देखें आप रिफाइनरी सेक्टर में भी एक्टिविटी रही काफ़ी। PRL जो सा वो वॉल्यूम लीडर भी रहा अगर आप देखें फ्राइडे को, और वो 30 पे आ चुका है। आपको याद होगा हमेशा PRL को मेंशन करता हूँ कि 26 टू 30 ये एक स्विंग ट्रेड बनती है इसकी। तो जिन दोस्तों ने भी 26 से नीचे, 26 के आसपास 27 पे बाई किया है, अब वो यहाँ पर उन्होंने कल देखना है कि अगर हाई साइड पे जाता है तो यहाँ तो 29 का स्टॉप लॉस लगा लेना है, यहाँ हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है। क्योंकि ट्यूसडे को इसका रिज़ल्ट है, तो रिज़ल्ट जो सा है ये क्वार्टर स्पेसिफिकली इसमें बहुत कम स्टॉक्स हैं जो कि पे आउट देते हैं। तो उसमें रिज़ल्ट तो अच्छा ही एक्सपेक्टेड है, लेकिन रिज़ल्ट जब आता है तो उसके बाद थोड़ी सी करेक्शन आती है। और इससे पहले कि वो करेक्शन आए तो इट्स बेटर कि जिन दोस्तों ने भी 26-27 पे बाई किया हुआ है वो हाई साइड पे या तो एग्ज़िट ले लें या स्टॉप लॉस लगा के रखें, ताकि आप एक पॉजिटिव साइड पे एग्ज़िट ले लें और उसी कैश को सिक्योर करके दोबारा डिप पे इसको आप टारगेट कर सकते हैं। क्योंकि ओवरऑल जो है फिलहाल एक अच्छा स्टॉक है और मैंने जैसा कि पहले कहा था 35 टू 40 फिर जा सकता है, क्योंकि आगे इस क्वार्टर के बाद जो जून क्लोजिंग आएगी वो एनुअल क्लोजिंग होती है, तो वहाँ पे फिर एक अच्छी मोमेंट बनती है। इसी तरह ऑयल एंड गैस में OGDC को जो है वो हम हमेशा टारगेट करते हैं। और अब तो खैर वो जो कैपिटल गेन करना था वो कर लिया, अब तो एक स्विंग ट्रेड पे हम उसको देखते हैं। तो उसका रिज़ल्ट नेक्स्ट वीक में है। रिज़ल्ट वाइज तो OGDC में ऐसी किसी को कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए कि अच्छा रिज़ल्ट ही आना है, बट उसकी असल न्यूज़ ये है कि सऊदी इन्वेस्टमेंट जो सी है आने वाले दिनों में उसमें होती है, तो देन उसमें जो है वो एक फर्दर मूवमेंट भी अच्छी बन सकती है। ओवरऑल वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक। तो 150 प्लस की प्राइस कोई जो है वो मुश्किल नहीं है उसके लिए, तो इसलिए जिन दोस्तों के पास भी है वो होल्ड करें और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि उसमें फर्दर ग्रोथ भी जो है वो होगी। अच्छा, ऑयल एंड गैस के बाद ज़रा IT सेक्टर पे आ जाएं, तो IT सेक्टर में अभी रिज़ल्ट जो हैं कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है ऐसा, ना नेटसोल की, ना सिस्टम की, ना एवियन की। सो दिस इज़ द टाइम कि इससे पहले के रिज़ल्ट अनाउंसमेंट आए और सबके रिजल्ट्स ही ठीक आए थे पिछले प्रीवियस क्वार्टर के, तो आगे भी अच्छे रिजल्ट ही एक्सपेक्टेड हैं। तो मूवमेंट बनेगी, बट दिस इज़ द टाइम कि जहाँ पे आप उनको
टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि एवियन एक्स हुआ हुआ है दोबारा उन्हीं रेट्स पर है जहाँ पे टारगेट करना जो होता है इसमें रिस्क मिनिमम होता है। सिस्टम जो है वो 400 से नीचे, जितना नीचे मिले उतना बेहतर है एवरेज करने के लिए या बाय करने के लिए। रिजल्ट आपने प्रीवियस देखा ही था, वो बेहतर था। नेट सोल जो है वो तो ऑलरेडी एक अच्छा कैपिटल गेन दे के अब एक 120 से नीचे आता है, तो वहाँ पे आप उसको टारगेट कर सकते हैं। तो ये अभी उन लेवल्स पर हैं जहाँ पे आप इनको टारगेट कर सकते हैं। जैसे ही रिज़ल्ट अनाउंसमेंट आएंगी डेट्स, और उसके बाद अनाउंसमेंट के दौरान तो फिर एक रैली आपको बनती नज़र आएगी। अच्छा, उसके अलावा TBL जो है वो बहुत अच्छे रेट्स पर आया हुआ है, उसका भी रिज़ल्ट आना है। प्रीवियस रिज़ल्ट कोई ख़ास नहीं था, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो इस वक्त भी थोड़ा सा प्रेशर पे है, बट बिलो 30 या 30 के आसपास का रेट जो है वो बहुत अच्छा है। और TBL आपने देखा होगा कि नॉर्मली जो है वो 35 टू 45, 42, 43 इस रेंज में जो है ना वो मूव करता है। तो 30 बिलो अगर आपको मिलता है तो इट्स अ वेरी गुड प्राइस। ईज़िली आपको 5-10 रुपए के जो है ना वो स्विंग ट्रेड उसमें मिल सकती है। इन द लॉन्गर रन अच्छा स्टॉक है, तो इसमें इन लेवल्स पे डिप पे जो है ना वो टारगेट किया जा सकता है। और जब TBL की बात हो रही है ट्रीट बैटरीज़ की, तो ट्रीट बीइंग अ पेरेंट कंपनी आपने देखा होगा कि बहुत लो साइड पे था, और वहीं से आपने देखा कि अब वहाँ से उसने बाउंस बैक किया है फ्राइडे को, और एक अच्छी मूवमेंट जो है बनाई है। बट ओवरऑल ये है कि ये जो रेट है 17 बिलो, ये रेट बहुत सिक्योर है ट्रीट के लिए। तो यहाँ पे अगर कोई बाय करता है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ होल्ड करता है, तो ईज़िली यहाँ से रिस्क मिनिमम होगा और प्रॉफिट जो है वो 3-4 रुपये का तो ईज़िली वो कर सकता है। इसी तरह रिसेंटली जो 3 स्टॉक्स हमने डिस्कस किए थे, इसमें पाकरी था, PTC था, PIA था। उनमें हमने ये डिस्कस किया था कि बड़ी अच्छी स्विंग ट्रेड जो सी मिल रही हैं, और वो रेंज भी हमने डिस्कस की थी। तो PIA स्टिल वहीं पे जी 25 से नीचे आए तो वो बाय करें, और स्ट्रेटजी वही कि बाय उस दिन करना है जिस दिन लोअर लॉक ना हो, लेकिन लोअर लॉक के करीब आके वहाँ पे थोड़ा सा अप एंड डाउन उसकी मूवमेंट बन रही हो, तो वहाँ पे आप बिल्कुल बाय करें। तो आपको डे ट्रेड भी मिल सकती है और अच्छी स्विंग ट्रेड भी मिल सकती है। और इसी तरह सेम आपके लिए जो सा है वो PTC है। PTC में भी आप देखें तो अब थोड़ी सी करेक्शन आई है, तो ये भी अगर आपको 14 से नीचे मिलता है तो वहाँ पे बाय करें, और इसी तरह 16-17 के पास प्रॉफिट टेकिंग है। इसी तरह आपका जो पाकरी है वो भी अपने आप को उसने जो सा ना वो करेक्ट किया है। 12.05 की क्लोजिंग दी है उसने फ्राइडे को। तो वो अगर आपको 11.5 के आसपास मिलता है, डिप पे मिलता है, वो भी इसी तरह ही जिस दिन डिप पे हो वहाँ पे बाय करें, तो उसमें भी बाउंस बैक जो है वो आ जाता है। तो तीनों स्टॉक जो से PIA, PTC, पाकरी, ये इस वक्त क्योंकि एक अच्छा गेन दे चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन अब ये एक स्विंग ट्रेड आपको अच्छी दे देते हैं, डे ट्रेड अच्छी दे देते हैं। तो उसके लिए स्ट्रेटजी सिर्फ लेकिन यही है कि आपने इनको बाय उस दिन करना जिस दिन ये डिप पे हों, और वहाँ पे लोअर लॉक ना हो, लेकिन एक मूवमेंट दे रहे हो, तो वहाँ पे आप डाउन साइड पे बाय करें, और आपको जो है ना वो एक अच्छा जो बाउंस बैक आएगा, जो रिकवरी आएगी, उसमें अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। वो डे ट्रेड में भी मिल सकता है, और वो आपको 1-2 दिन की स्विंग ट्रेड भी अच्छी मिल सकती है। उसके बाद सेंचुरी ने जो है वो इम्प्रूव किया, तकरीबन 30 पे आ चुका है वो 27-28 से। रीज़न ये कि बहुत लो साइड पे था। रिज़ल्ट उसका प्रीवियस क्वार्टर का भी ठीक था, इस क्वार्टर का फर्दर अच्छी इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है। अगर अच्छी इंप्रूवमेंट आती है तो डेफिनेटली वो दोबारा से आपको अच्छी मूव करता नज़र आएगा। ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड स्टॉक, पार्ट ऑफ अ वेरी गुड ग्रुप, सो नथिंग टू वरी। जब ये 28 पे था तो वहाँ पे ये सजेस्ट किया था कि जिनके पास नहीं है वो बिल्कुल ले सकते हैं, और जिनके पास थोड़ी सी हाई साइड पे बाइंग है 33-34 जिन पे हमने इसको टारगेट किया था जिन रेट्स पर, तो वो वहाँ पे एवरेज करें, तो इंशाल्लाह ताला उसमें आपको दोबारा से रिकवरी में अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। और बाकी अगर आएँ आप फार्मास्यूटिकल साइड पे, तो एबट हमारा जो टारगेट था उसको तो मीट कर चुका है। तकरीबन जो है वो 550 जो है वो तकरीबन टच करके आ चुका है, उसका भी रिज़ल्ट है। लेकिन इन रेट्स के ऊपर अब विदाउट स्टॉप लॉस आपने होल्ड नहीं करना। मैं पहले भी बता चुका था कि 525 का स्टॉप लॉस लगा के रखें और होल्ड करें, और स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। जिस वैल्यू के साथ वो बढ़ता है उसी वैल्यू के साथ आपने अपना स्टॉप लॉस जो है ना वो ट्रेल करना है। विदाउट स्टॉप लॉस इसको होल्ड नहीं करना। पोटेंशियल अच्छा है, कंपनी इज़ अ वेरी गुड कंपनी, जाने को वो 600 प्लस भी जा सकता है, लेकिन उससे पहले अगर डिप आता है तो आप एक पॉजिटिव विजिट लेके उसको दोबारा टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद फार्मास्यूटिकल में IBL हेल्थ केयर को भी हमने टारगेट तकरीबन 32-33 के रेटों पर ही किया हुआ था, तकरीबन 31.62 के पास है। सरल ने तो काफ़ी अच्छी मूवमेंट बना दी है, बीइंग अ पार्ट ऑफ सरल, तो इसमें भी मूवमेंट बनेगी। थोड़ा सा पेशेंस के साथ होल्ड करें तो ये दोबारा इंशाल्लाह ताला, जिस तरह पहले इसने
आई थिंक 43-42 को टच करके ये वापस आया था। रिसेंट जो सी इसकी रैली बनी थी, तो दोबारा ये आपको एटलीस्ट जो सा ना वो 43-45 की प्राइस तो दे ही देगा। अगर हम 43 भी कंसिडर करें जो कि इसने रिसेंट हाई लगाया था, तो वहाँ पे आपको यहाँ से एक अच्छा गेन जो है वो मिल सकता है। और हमेशा याद रखें, मैं जो हमेशा कहता हूँ कि कोई भी स्टॉक हो, वो जब भी आपको कोई 15-20% ऊपर चला जाए तो फिर स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लिया करें। अब ये तमाम वो स्टॉक्स हैं जिनमें सेंचुरी पेपर भी है, जिनमें IBL हेल्थ केयर भी है, एबट भी है। एबट तो खैर बहुत दफ़ा 420 से नीचे आया और फिर 500 के पास गया। तो देखें उसमें जिसने भी जब वो 500 जाता होगा और वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया होगा, तो वो दोबारा से 2-3 दफ़ा उसमें प्रॉफिट गेन कर चुका, क्योंकि हर दफ़ा हमने उसमें जब 420 से नहीं आया तो उसको टारगेट किया है। अच्छा, जो सेंचुरी पेपर है, IBL हेल्थ केयर है, ये दोनों जो है सेंचुरी पेपर 40 को तकरीबन टच किया था, IBL हेल्थ केयर ने 43 प्लस टच किया था। तो जिन्होंने भी स्टॉप लॉस लगाया होगा उस वक्त वो एक पॉजिटिव साइड पे एग्जिट करके तो दोबारा से उनको उन्हीं रेटों पे टारगेट कर सकते हैं जहाँ पे हमने पहले टारगेट किया, बल्कि उससे बेहतर रेटों पे जो सा ये मिल सकते थे। तो फ्यूचर के लिए इनको जब भी आपने ये आगे रैली बनाते हैं तो वहाँ विदाउट स्टॉप लॉस जो है ना वो आपने होल्ड नहीं करना। तो कल के लिए फ़िलहाल इन स्टॉक्स को थोड़ा सा फोकस करें जिनका मैंने डिस्कस किया है। और ओवरऑल जो है मार्केट ठीक है, बट ओवरऑल वीक है, थोड़ी सी करेक्शन आ सकती है। तो उस करेक्शन में बेहतर है कि थोड़ा सा एहतियात से काम करें, डिप पे बाइंग करें, हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग करें या स्टॉप लॉस लगाएं। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स के रिजल्ट्स आए हैं, क्या मूवमेंट बन सकती है, किन के रिजल्ट आने वाले हैं, किन की डेट्स अनाउंस होती हैं और उसमें हमें क्या स्ट्रेटजी करनी चाहिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।